यहाँ पे आपका टिकट चेक होगा और आपको बोर्डिंग कार्ड मिलेगा। इस तरह की तस्वीरें चंद हम आपको दिखा रहे हैं। ये तकरीबन ऐसे ही हर एयरपोर्ट का माहौल होता है। तो आपने वहाँ पे अपना पासपोर्ट चेक कराना है, आपका टिकट चेक कराना है, और बड़ा सामान जो आपने बड़े बैग में रखा है वो सामान आपने जमा करवाना है, और वहाँ से आपने बोर्डिंग कार्ड लेना। बोर्डिंग कार्ड जहाज में आपकी सीट का नंबर होता है, उसे बोर्डिंग कार्ड कहते हैं। बोर्डिंग कार्ड आप लेंगे और वहाँ पे अपना सामान जमा कराएंगे, यानी जो बड़ा बैग है आप जमा करा देंगे और सिर्फ हैंड कैरी अपने पास रखेंगे, और उसके बाद आप इमिग्रेशन काउंटर पे चले जाएंगे। हैंड कैरी को साथ लेकर इमिग्रेशन बोर्ड काउंटर पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपकी तस्वीर खींची जाएगी और साथ वेरिफिकेशन आपकी होगी, आपका टिकट, वीज़ा, ये सब कुछ देखा जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद फिर आपको आगे लॉन्च में भेज दिया जाएगा, जहाँ रेस्ट एरिया जैसे हम कहते हैं कि वहाँ आप बैठने के लिए आपका इंतज़ाम होगा। ये वो जगह है जहाँ से जद्दा जाने वाले लोग एहराम बांधेंगे। जद्दा जाने वाले लोग एहराम बांधेंगे और मदीना जाने वाले लोग एहराम नहीं बांधेंगे। एहराम बांध के आपने 2 रकत नमाज नफल पढ़नी है, और उस पे आपके बोर्डिंग कार्ड पे आपका गेट नंबर लिखा होगा कि जिस गेट पे आपका जहाज़ लगेगा। आपने ये निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ये B1 B6, ये इस तरह का एक गेट नंबर होगा। उस गेट पे कुर्सियां लगी होंगी, वहाँ वेटिंग में आपने बैठ जाना है, और फिर जब कॉल आएगी तो आपने जहाज़ में बैठ जाना। उसके बाद जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे, ये कुछ जहाज़ में सवार होने के मनाज़र भी हैं, और कुछ वहाँ की जो जहाज़ में एक बात यहाँ पे इन्होंने दी है कि जहाज़ में भी आपके लिए वाशरूम का निज़ाम मौजूद होता है। कमोड यूज़ करने के लिए बहुत सी शिकायत आती हैं, तो ये इन्होंने स्पेशल यहाँ पे लिखा है कि वहाँ पे जो इंग्लिश कमोड होते हैं उनके ऊपर आपने पाँव रख के नहीं बैठना है, ये एहतियात करनी है और उसे आपने यूज़ करना है। तकरीबन 5 घंटे की फ़्लाइट लेने के बाद आप जद्दा एयरपोर्ट पर आपका जहाज़ लैंड कर जाएगा। सबसे पहले जहाज़ में आपने तसल्ली करनी है कि आपके हाथों में जो सामान था वो सामान आपने उतारना है, और वहाँ टर्मिनल मुख्तलिफ हैं। अगर जहाज़ मैदान में उतरता है तो फिर सीढ़ी से आप उतर के अपना हैंड बैग उठा के बस में बैठेंगे और बस आपको टर्मिनल तक पहुंचाएगी, और बाज़ जगह टर्मिनल के साथ जहाज़ लग जाता है और आप सीधा जो है वो आगे इमिग्रेशन की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही आप इमिग्रेशन की तरफ चलेंगे तो रास्ते में सऊदी अमला खड़ा होगा और उनके हाथों में पोलियो के कतरे होंगे। हर बंदे को वो 2-2 कतरे पोलियो के पिलाएंगे और फिर वो आगे गुजार देंगे। आगे आप जाएंगे तो आगे इमिग्रेशन काउंटर आ जाएगा, या उससे पहले अगर रश हुआ फ़्लाइट्स का तो वो एक हाल में आपको बिठा देंगे ताकि इमिग्रेशन काउंटर फारिग हों तो आपको इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा दिया जाए। तो आप वहां से उठकर इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे, वहां आपकी उंगलियों के निशान लिए जाएंगे, तस्वीर ली जाएगी और आपके पासपोर्ट पे मोहर लगाई जाएगी, और फिर आपको सऊदी अरब में दाखिले की इजाज़त मिल जाएगी। आपको पासपोर्ट वापस कर दिया जाएगा, तसल्ली से अपने डॉक्यूमेंट्स आप संभाल लेंगे और आप सीधा चले जाएंगे अपने सामान वाली जगह पर जहां आपका फ़्लाइट नंबर लिखा होगा, और वहां से आप अपना सामान जो है वो पहचान के रेडी पे रखेंगे, और फिर आप वहाँ सामने स्कैन मशीन लगी होगी, उससे गुज़र कर आप बाहर आएंगे। जैसे ही आप बाहर आएंगे तो आपको जो वहाँ की कंपनीज़ हैं, उनके जो लोग हैं वो खड़े होंगे, उनको आपने अपना पासपोर्ट और अपना वीज़ा दिखाना। जैसे ही आप अपना पासपोर्ट और वीज़ा दिखाएंगे तो वो फ़ौरन आपको जो आपका मकतब वाली साइड है या हाल है या जिस बस में आपने जाना है जहाँ वो लोग इकट्ठे हैं वहाँ पे आप भेज देंगे। वहाँ भी आपका एक गाइड मौजूद होगा जो आपको एक बस में बिठाएगा और आपको मकतब तक वो बस